जाएगा। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। खुशियों की सुंदर झील में जीवन कमल मुस्काएगा। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को। है जो भी तेरे पास सब उसकी अमानत है। अपनी समझ लेना, अमानत में खयानत है जो भी तेरे पास सब उसकी अमानत है। अपनी समझ लेना, अमानत में खयानत है। सब कुछ तेरा ये मान ले, सब कुछ तेरा हो जाएगा। सब कुछ तेरा ये मान ले, सब कुछ तेरा हो जाएगा। चिंता सभी मिट जाएगी और मन विमल हो जाएगा। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को। आकाश से ऊंची तुम्हारी भावनाएं हो, दिल हो बड़ा सबके लिए शुभ कामनाएं हो। आकाश से ऊंची तुम्हारी भावनाएं हो, दिल हो बड़ा सबके लिए शुभ कामनाएं हो। कल्याण करता चल तेरा खुद ही भला हो जाएगा। कल्याण करता चल तेरा खुद ही भला हो जाएगा। आजाद हो पिंजरे से पंछी, फिर निकल उड़ जाएगा। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। खुशियों की सुंदर झील में जीवन कमल मुस्काएगा। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को। शांति।
शांति। ओम शांति। क्या सुना गीत में? बहुत अच्छा गीत था। बाबा ने क्या बताया? कि सब कुछ बाबा को दे दो, जब उसको दे दिया तो फिर कोई चिंता, कोई फिक्र, कोई टेंशन की मतलब ही नहीं होगा। जीवन सरल बन जाएगा। नहीं, मैं और मेरा करके हमने पकड़ के रखा है ना, इसलिए प्रॉब्लम, मुश्किल आती रहती है। हाँ जी। तो क्या है ऐसा हमारे पास? उसी का ही दिया हुआ है ना, हमारा तो है नहीं कुछ। हम कहते हैं तो फिर क्यों मेरापन, क्यों मैंपन, हाँ? क्यों नहीं देते हैं? कल भी बाबा ने बोला समर्पण, वरदान स्लोगन कल का, है ना। ये सब नहीं करेंगे ना अभी संगम युग में। 63 जन्म से वैसे भी हमने ज्ञान तो था, पता था। भक्ति ने भी ज्ञान दिया, किसी ने समझा और समझाया नहीं इस बात को। इसलिए शरीर छोड़ने के बाद फिर तर्पण करते हैं, तर्पण करने जाते हैं। हर एक का अपना अपना होगा, कोई हरिद्वार जाते हैं, कोई काशी बनारस जाएंगे, कोई कहाँ कोई कहाँ। हाँ, जहाँ जिनका नजदीक में जगह होती है वहाँ ब्राह्मण को लेके जाएंगे, यज्ञ करेंगे, ये करेंगे, ब्राह्मण खिलाएंगे, दान करेंगे। तो ये हमारे संगम की तो रस्म ही अलग है सारी। बाबा कहते जो भी आपके पास है मुझे दे दो। तो हमारे मरने के बाद ये कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, कि हमने जीते जी कर दिया ना सारा। तो मरने के बाद कोई वैसे पता नहीं पीछे रहेंगे नहीं रहेंगे, कौन करेगा नहीं करेगा, कोई गारंटी तो है नहीं अभी। पहले तो फिर भी गारंटी थी, करते थे, मानते थे। अभी तो मानते भी नहीं है, तो क्या करेंगे? ये पता ही नहीं है कुछ, है ना। है कुछ ऐसा जो बाबा को हम दे सके? हमारे पास देने के लिए कुछ है? बताओ। हम्म। इन 5 विकारों। दिल है, अपना दिल बाबा का। दिल दे दो, 5 विकार दे दो। और लिस्ट निकालेंगे ना, लंबी निकलेगी, बहुत कुछ है देने के लिए। बाबा ने आज भी मुरली में कहा, मैं तो पुराना तन में आता हूँ, पुरानी दुनिया में आता हूँ, तो पुराना ही सब लेने आए हैं और नया देने आए हैं। नए तन में नहीं आते बाबा। सत्युग में वो लोग कृष्ण को भगवान मानते ना, इसलिए बाबा बोलते मैं तो नए तन में आता भी नहीं हूँ, है ना। तो आप सोचो, इससे बड़ी दया, रहम, कृपा, आशीर्वाद जो भी कहो, बाबा क्या कर सकता है? जो हमें दुख देने वाली बातें हैं, जो हमारे काम की नहीं है, वो बाबा मांग रहे हैं ना हमारे से वो। हमारा दिल इतना छोटा है तो वो भी देने के लिए तैयार नहीं है। बताए ना, अभी रोज पक्का करना है जनवरी मास। स्वर्ग की बादशाही गंवाने के लिए हम तैयार हैं, पर अभी का जो है वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जो भविष्य 21 जन्मों के लिए और पूरे कल्प के लिए बाबा तो देते हैं, खाली कहने के लिए 2500 वर्ष, बाकी तो पूरा कल्प, लास्ट जन्म तक। देखो तभी आज हम यहाँ बैठे हैं शांति से। बाबा ने इतना दिया हमें, है ना। ऐसे नहीं कि मेरी बुद्धि, मैंने मेहनत किया, मैंने कमाया। बाकी दुनिया में मेहनत तो बहुत करते हैं। हम्म। फिर भी देखो यहाँ होमलेस हो जाते हैं, है ना। बेचारे तो क्या मेहनत नहीं करते, क्या जॉब नहीं करते वो लोग? क्या बहुत है जो, जिनके पास आज है कल नहीं है, हो जाता है। सब भारत में भी देखो, क्या मेहनत नहीं करते? मेहनत से नहीं मिलता है। हमारा जो पुण्य है पास्ट का, वो तो हम खा रहे हैं अभी। नया पुण्य तो बना नहीं रहे हैं, तो आगे कैसे, है ना। पूरा ज्ञान ही, पूरा संगम युग ही है पुण्यात्मा बनने के लिए। बाबा ने यज्ञ रचा है ये, है ना। आज बाबा ने बताया मुरली में, ये यज्ञ बाबा ने क्यों रचा है? हम्म। क्यों रचा है बाबा ने यज्ञ? हम ब्राह्मणों के लिए,
है ना, सारे विश्व के लिए नहीं, सारी दुनिया के लिए नहीं, ज्ञान सारी दुनिया के लिए है, सारे विश्व के लिए है। पर ये जो यज्ञ है खाली ब्राह्मण, जो ब्राह्मण बनते हैं। पावन बना के उसके साथ ले जाने के लिए। हाँ, सुनी मुरली आज नैना में? नहीं तो नहीं लाइन क्लियर है आपका। नहीं, बिल्कुल नहीं सुनी रे। है ना। तो देखो, बाबा ने यज्ञ रचा है हम आत्माओं को पावन बनाने, हमें ब्राह्मण बनाने। ब्राह्मण माना ही पवित्रता, नहीं? ताकि देखो फिर द्वापर से कोई भी कर्म करना होता है ब्राह्मण को बुलाते। आज देखो कलयुग अंत तक ब्राह्मण का गायन है ना। मंदिर देखो, पूजा पाठ कहाँ पर भी दूसरा किसी को नहीं बुलाते, ब्राह्मण को ही बुलाते हैं, है ना। तो बाबा ने, हमने देखा दादी जानकी को पहले लंबा लंबा क्लास देती थी, सुनेंगे तो सार में जाते जाते वो लोग भी सार में आ गए, लंबा नहीं सुनाते थे। जो आज बाबा ने बोला, एक ही डायमंड शब्द, डायमंड शिव बाबा है, तो हम आत्माएं कौन है? हम भी डायमंड है ना। पर अभी हमारे डायमंड में दाग लग गया है ना। तो बेदाग हीरा, फ्लॉलेस डायमंड बनना है। तो बाबा ने बताया कोई बड़ी बात नहीं है, एक ही शब्द है। तो दादी जानकी भी लास्ट लास्ट पक्का करा के गई कि मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, रोज बुलाती थी क्लास में। दादिया भी देखती सामने वाली जो आत्माएं है कमजोर है, उनको ज्यादा कुछ समझ में तो आएगा नहीं, इतना ही समझ में आएगा। तो वही करते थे, 5 गुण 8 शक्ति। लास्ट लास्ट दादी याद दिलाती थी, आप लास्ट लास्ट का क्लास सुनना डायमंड हॉल में जब दादी आती थी, है ना। ये तो पहले तो बहुत लंबा लंबा 2-3 पेज का उनका क्लास हो जाता था, इतना लंबा लंबा क्लास देते थे। बाद में वो भी सार में आ गए, बोलना कम कर दिया, है ना। क्योंकि उनको पता अभी इनकी जर्नी पूरी हो रही है इस शरीर में, आत्मा की इस शरीर में, है ना। तो ज्यादा वो लोग आवाज से परे ही रहते थे, क्योंकि जाना था उनको साइलेंस वर्ल्ड, है ना, परम धाम। आत्मा को जाना है तो उस अवस्था में आत्मा आ जाती है। तो आज का जो अव्यक्ति सारा है 27 तारीख, वो भी बहुत अच्छा है। माया के सर्व बंधनों से मुक्त रहना है तो, हम्म, बाबा विधि बताए, जिनको माया से सर्व बंधनों से मुक्त रहना है तो सदा बाप दादा के दिल तख्त पर रहो। बाबा ने आज हमें जगह दी अपने दिल में। बाबा का दिल तख्त पर बैठे रहे। इस तख्त पर रहने से माया कुछ नहीं कर सकती है। ऐसी दिल तख्त नशीन आत्माएं, देखो आज बाबा ने हमें टाइटल दिया, दिल तख्त नशीन आत्माएं शरीर के बंधन से भी सहज ही मुक्त हो सकती है, सहज ही मुक्त हो सकती है। फाइनल पेपर है, देखो ये फाइनल पेपर की बाबा तैयारी करा रहे हैं। फाइनल पेपर है, अंत मते सो गति। हम कोई 4 दिन पहले जाएंगे, कोई 4 दिन बाद में जाएंगे, पर जाएंगे जरूर, है ना, क्योंकि शरीर तो विनाशी है। तो अंत मते सो गति माना लास्ट सेकंड मेरा इस शरीर में, जिस सेकंड मेरी आत्मा इस शरीर से निकल रही है उस समय की बात कर रहे हैं। तो उस समय मुझे, मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा की संतान हूँ। आत्मा और बाबा दो ही याद रहे, बीच में शरीर निकल जाए तभी अंत मते सो गति होगी। हम बाबा को याद तो करते हैं, अभी पूछेंगे तो सभी कहेंगे, और करते भी है, ऐसे नहीं कि नहीं करते हैं सारा दिन। पर शरीर में रहकर हम याद करते हैं, और अपने को शरीर समझकर याद करते हैं। आप देखना, चेक करना, बाबा बाबा तो बोलते रहते हैं, कोई दुख आया, कोई परेशानी आई, कोई जरूरत आई, कोई काम करवाना है बाबा से, है ना, तो याद तो करते हैं, पर आत्मा समझकर याद नहीं करते हैं।
विधि से याद नहीं करते, इसलिए सिद्धि नहीं आती, इसलिए शक्ति नहीं आती हमारे अंदर। आत्मा में शक्ति न आने का कारण बीच में हमारा शरीर आ जाता है, शरीर में रहकर याद करते हैं। बाबा बोलते हैं देखो कैसे याद करो, बाबा के दिल में बैठो। तो भटकेंगे, जगह दे दी ना। अब बच्चे को बोलते हैं ना कि एक जगह बैठ जाओ, यहाँ वहां घूमो नहीं, ऐसा है ना। तो हम भी क्या करते हैं, बाबा ने दिल में बिठाया, जगह तो दी, फिर भी हम भटकते रहते हैं, मन से भटकते हैं, बुद्धि से भी भटकते हैं, और स्वभाव संस्कार से भी, तन से भी, यहाँ जाओ वहां जाओ, ये करूँ वो करूँ, ये चाहिए वो चाहिए। बाबा के दिल में जगह मिली और क्या चाहिए बताओ। तो उसी की यादगार बताई, फिर वो भक्ति मार्ग में हनुमान की, है ना। तो भक्त ने भगवान को अपने दिल में जगह दी। हम बाबा के दिल में बैठेंगे तो बाबा हमारे दिल में बैठेगा ना। और हमारा स्थान कितनों के दिल में है बताओ। तो अंत में फिर वही याद आएंगे जिनके दिल में हम हैं और हमारे दिल में जो है। तो आज वो चेक करना, है ना। तो अंत मते सो गति कैसे होगी फिर। हमें न वस्तु याद आनी चाहिए, न वैभव याद आना चाहिए, न स्थान याद आना चाहिए, कुछ भी नहीं बाबा की सिवाय। ये पुरुषार्थ है ना। अंत मते सो गति, अंत में सहज रीति शरीर के भान से मुक्त हो जाए, मुश्किल भी नहीं लगे, कुछ भी याद नहीं है, और न किसी को हमें कराना पड़े कि आप शिव बाबा को याद करो। नहीं तो बहुत होंगे हमारे आजू बाजू, बहुत हमें याद भी दिलाएंगे, तो भी याद नहीं आएगा। हमने बताया ना आपको, हमने बहुत लौकिक अलौकिक के फ्यूनरल्स किए, जो अंत में बीमार होते उनको देखने गए, उनकी अंतिम अवस्था भी देखी। नहीं याद रहता है, बाबा नहीं याद रहता है। और जब खास कड़ी बीमारी आती है तब तो खास हमको लगता है कि मैं याद करूं, नहीं होता है, भूल जाते हैं। संग नहीं है, संगठन नहीं है, मदद नहीं है ना, अभ्यास नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है, हमने प्रैक्टिकल में नहीं किया है। कोई कितना भी करे तो देखो इतना इजी नहीं है बाबा को याद करना। बाबा की याद आए नेचुरल रूप में, वो नेचर बनानी पड़ेगी हमें, तभी होगा ये सारा, है ना। यह है पासवीद, ऑनर की निशानी। देखा अंत में बाबा आया, मतलब हम पास। आज की मूल्य में भी बाबा ने पास मार्क, फुल पास और फेल सब बताया है साकार मूल्य में। अव्यक्त इशारा भी वही है आज। पास विद ऑनर माना हम धर्मराजपुरी में नहीं जाएंगे, हमें सजा नहीं मिलेगी, और राजाई पद मिलेगा जो पास विद ऑनर होंगे। नहीं तो 75 से कम मार्क रखेंगे तो फिर धर्मराजपुरी में जाएंगे, सजा मिलेगी, पद भी नहीं मिलेगा, सत्युग में नहीं जाएंगे, राजा नहीं बनेंगे, राजा ही नहीं कर सकेंगे मुरली सुनने के बाद भी, बताओ। लेकिन ये तब हो सकेगा जब शरीर रूपी चोला टाइट ना हो। हम्म, कितना टाइट है हमारा, तो बीच में बहुत सारा डिस्कशन किया था, इसलिए याद नहीं करेंगे, याद करना। टाइट कपड़ा जो शरीर पर भी पहनते हैं, निकालना कितना मुश्किल होता है, कभी कभी फट भी जाता है ना। तो यहाँ भी ऐसा आत्मा के लिए, आत्मा का शरीर वस्त्र है, तो इतना टाइट हम नहीं रखे। पुराना स्वभाव, पुराना संस्कार, ये विकार, ये अवगुण हमें इतना टाइट, मैं यही कर सकती हूँ, मैं इतना ही कर सकती हूँ, मैं ऐसा ही सारा दिन देखो ये जो सब है ना वो टाइट, नेम ब्रांड ही चाहिए, समझ में आया ना, ये सब टाइट। मैं अच्छी दिखूं, मुझे सब अच्छा बोले। तो सोचो, आत्मा है ही पतित, शरीर है ही पतित, कहाँ अच्छे। तभी तो बाबा बोलते हैं ना, सारा हम तो तमोगुणी है, तमो प्रधानता है, शरीर भी ऐसा ही है, पतित है, अपवित्र है। तो देखो अपने आप से फिर नफरत आएगी, फिर पुरुषार्थ करेंगे, पर ये सोचते नहीं ना ऐसा।
तो आज बाबा की मुरली एक एक शब्द ध्यान से सुनना। आज भी बाबा ने बहुत अच्छी अच्छी बात बताई है। पढ़ाई है ना, बाबा टीचर है, बाप के रूप में प्यार तो देते बच्चों को, पर बच्चे प्यार में बिगड़ नहीं जाए, है ना, पद नहीं गंवा दे अपना, सजा मिले, वो तो बाप नहीं चाहते। इसीलिए फिर बाबा का टीचर का रूप। फिर बाबा रिजल्ट भी बताते हमारी, है ना। तो आज 27 दिसंबर बाबा की साकार मुरली है। सार है मीठे बच्चे, देवताओं से भी उत्तम। देखा, हमारा ये जन्म अभी, हम देवताओं से भी उत्तम माना ऊंचे हैं, हम देवताओं से भी श्रेष्ठ है। कल्याणकारी जन्म तुम ब्राह्मणों का है। देवताओं को कल्याणकारी नहीं कहेंगे, बाबा ने आज हमें कल्याणकारी कहा। क्यों? कि वहां कोई पतित है ही नहीं, कोई दुखी है ही नहीं जो देवता की सेवा करे। यहाँ तो हम सेवा करते हैं, विश्व का कल्याण करते हैं, प्रकृति सहित। हमारी आत्मा, प्रकृति और सारे विश्व की आत्माएं, सबका हम कल्याण करते हैं। इसीलिए हमारा ये जन्म देवताओं से भी ऊंचा है। तुम ब्राह्मणों का है, क्योंकि तुम ब्राह्मण ही बाप के मददगार बनते हो। देखो, सत्युग में बाबा है ही नहीं। गीत है ना हमारा, आज सुनना, कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा प्यार सत्युग में, है ना, क्योंकि बाबा है ही नहीं सत्युग में। यहाँ संगम युग में है बाबा, और बाबा को अभी मदद चाहिए हमारी, जो हम बाबा को मदद दे रहे हैं, है ना। इसलिए हम देवताओं से उत्तम हैं। प्रश्न है, अभी तुम बच्चे बाबा को कौन सी मदद करते हो? मददगार बच्चों का बाप क्या प्राइज देते हैं? अभी तुम बच्चे बाबा को कौन सी मदद करते हो? मददगार बच्चों को बाप क्या प्राइज देते हैं? कल बाबा ने बताया, मैं तो दाता हूँ, मैं तो देने आया हूँ। और आज तक हमने भगवान से भक्ति में मदद मांगी, है ना। और आज देखो बाबा हमारे से मदद मांग रहे हैं, माना हमारे पास है कुछ देने के लिए। तो आप सोचो कितनी बड़ी बात है, उल्टी बात है ना। भक्ति में भगवान से हमने मांगा, और ज्ञान में भगवान हमारे से, बच्चों से मांग रहे हैं। उत्तर है, बाबा प्यूरिटी पीस का राज्य स्थापन कर रहे हैं। बाबा इस संगम युग, शिव बाबा पवित्रता का सागर, जब आया यहाँ नीचे, तो कलयुग का जो लास्ट अंतिम समय को भी बाबा ने वरदान दिया, पवित्र पुरुषोत्तम संगम युग, है ना। तो ये समय को भी बाबा ने पवित्र बना दिया, संगम युग, कलयुग से बदल। और हम आत्माओं को भी, तो पवित्रता के आधार पर बाबा सुख शांति का राज्य स्थापन कर रहे हैं, है ना। पीस माना शांति। हम उन्हें पवित्रता की, प्यूरिटी की मदद करते हैं। देखा, हम क्या मदद कर सकते बाबा को? पवित्रता की। जितना हम हमारा मन से, वृत्ति से, दृष्टि से, वाणी से, वर्तन से, व्यवहार से, खान पान, रहन सहन, सब हमारा पवित्र होना चाहिए। कई बार कई लोग आर्ग्यूमेंट भी करते हैं, है ना, कि आप नहीं खाते तो फिर वो स्टोर से लेके क्यों खाते हैं, क्यों ले आते हैं, वो अनाज भी नहीं लाना चाहिए, ऐसा वैसा, दूध भी बोलते हैं, है ना, बहुत तो करेंगे। तभी तो बाबा ने बोला न, याद में रहकर भोजन बनाओ, और बाबा को पहले भोग लगाओ, फिर खाओ, है ना। तो थोड़ी बहुत तो जो अपवित्रता है, अशुद्धि है, वो निकल जाएगी। बाबा उसमें पावर भरेंगे, शक्ति भरेंगे, है ना। और हम तो आत्माएं प्रकृति को पावन कर सकते। तो हमारा जो भोजन है हमारी थाली में आया, तो क्या हम हमारी दृष्टि देकर पावन नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना, क्योंकि हमने इन्हीं आंखों से बाबा को देखा, इन्हीं आंखों से बाबा से हम दृष्टि लेते हैं,
इन्हीं आंखों से हम बाबा की मुरली पढ़ते हैं, है ना, और इन्हीं कान से। तो देखो हमारे अंदर भी ये इंद्रियां पवित्र बनती जाती है। तो हम इसलिए बोलते हैं कि पारस को, जब पारस लोहे को टच करता तो उसको भी सोना बना देता है। तो ये बात है ये। तो बाबा की याद है हमारे अंदर, हाँ, तो वो पवित्रता का सागर है। तो हमारे अंदर भी वो शक्ति आती है। तो हम भी जहां जहां टच करेंगे वो पवित्र होगा, है ना कि नहीं? गहराई से सोचना, तो वो हम कर सकते हैं। हम ही पवित्र नहीं बने तो कैसे बाबा को मदद दे सकते हैं, है ना? बाबा ने जो यज्ञ रचा है उसकी हम संभाल करते हैं, तो जरूर बाबा हमें प्राइज देगा। ये ब्राह्मणी यज्ञ की रक्षा कर सकते हैं, है ना, कोई दूसरा नहीं कर सकते। बाबा ने जो यज्ञ रचा है उसकी संभाल के लिए बाबा ने हमें रखा है। और जितना हम यज्ञ की संभाल करेंगे उतना सतयुग में बाबा हमें प्राइज देगा। संगम में भी देगा और सतयुग में भी देगा। संगम पर ही हमें बहुत बड़ी प्राइज मिलती है। हम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाले त्रिकालदर्शी बन जाते हैं और भविष्य में गद्दी नसीन बन जाते हैं। यही प्राइज है। देखा, अभी संगम युग में भी हमें प्राइज मिलती है। कौन सी? हम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाले त्रिकालदर्शी बन जाते हैं और भविष्य में गद्दी नसीन बन जाते हैं। तो यही प्राइस है। तो ये जो भी जनवरी मास आ रहा है, हम तो बता मार्च तक करेंगे। वैसे तो पूरा लाइफ ही यही करना है, पर शुरू करेंगे, अनुभव होगा बहुत समय का, तो फिर देखना पूरा लाइफ टाइम हो जाएगा ये सारा। यहाँ कोई लिमिट नहीं है पुरुषार्थ की। तो हम सभी ये संकल्प ले, है ना, कि यज्ञ को निर्विघ्न बनाए, क्योंकि आज बहुत विघ्न है हमारे यज्ञ में। तभी हम बोलते हैं ना, ये है, ऐसा है, वैसा है। तो कौन करेगा? यज्ञ की संभाल तो हम कर रहे हैं, यज्ञ की रक्षा तो हम कर रहे हैं। तो ये तो स्थूल तो है नहीं कि चलो कोई चौकीदार बिठा दे, सीसी कैमरा रख दे, और टीवी कैमरा, मतलब जो भी बोलते हैं, हाँ, ऐसी बात नहीं। तो सूक्ष्म है ना। तो ये जो बाबा ने यज्ञ रचा, सबसे पहले यज्ञ को निर्विघ्न बनाना माना मैं निर्विघ्न आत्मा हूँ। ये अपना स्वमान ले लो और मैं निर्विघ्न आत्मा बनूं पहले। और मेरे आजू बाजू साथी संगठन, चाहे घर है, जॉब है, सेंटर है, या मधुबन जो भी है ना, सबको निर्विघ्न। इसका मतलब ये नहीं कि विघ्न नहीं आएगा। आज आप संकल्प करेंगे 10 विघ्न और आएंगे, देखना। विघ्न तो आएगा, परिस्थिति तो आएगी, समस्या तो आएगी, क्योंकि ये माया रावण का राज है। और वो चाहती है कि हम उसमें बिजी रहे ताकि हम शिव बाबा को याद नहीं करें, है ना। तो ये सब होगा हमारे आजू बाजू, पर मुझे कोई कुछ नहीं कर सके, न बाबा से दूर करे, न मेरा जो वर्षा है, मेरा भाग्य है, उससे मैं दूर नहीं। तो वो पुरुषार्थ है, ठीक है। तो ये है यज्ञ की रक्षा। हम निर्विघ्न, कोई समस्या नहीं, न मेरे जीवन में, न परिवार में, कहाँ पर भी नहीं। मेरे पास शक्ति है, मैं खत्म करो। तो ये देखो, तो बाबा प्राइज देगा, ऐसे नहीं देगा। ये मुरली पढ़ने से कुछ नहीं होगा, है ना। तो अभी भी प्राइज मिलेगी, सत्युग में भी मिलेगी। गीत है, पीतु मात सहायक स्वामी सखा, है ना। बाबा को हम कहते हैं ना, सर्व संबंध हमने बाबा से जोड़े, सर्वस्व है हमारा बाबा। तो एक नाम रखा है सर्वेश्वर। भक्ति में शिव का एक नाम है ये। ओम शांति। तो ये किसकी महिमा है? यह है परम प्रिय परम पिता परमात्मा, जिनका नाम शिव है, उनकी महिमा है। उनका ऊंचे ते ऊंचा नाम भी है, तो ऊंचे ते ऊंचा धाम भी है। परम पिता परमात्मा का भी अर्थ है सबसे ऊंचे ते ऊंची आत्मा। देखो आज बाबा परिचय दे रहे हैं।
आत्मा तो सभी है संसार में, शिव बाबा भी आत्मा है, पर जो भी धर्मात्मा, पुण्यात्मा, महान आत्मा जो भी है संसार में, वो सबसे ऊंचे, सबसे ऊपर शिव बाबा है। और किसी को भी परमपिता परमात्मा नहीं कहा जाता, उसकी महिमा अपरम अपार है। बताए ना, सारी सृष्टि का पेपर बना दो, जितने भी जंगल है वृक्ष से उसकी कलम बना दो, सागर की साई बना दो, स्वयं विद्या की देवी सरस्वती उसकी महिमा करने बैठे न रात दिन, तो भी उसका अंत नहीं है। समझा? तो हमको लगता है कि बाबा मुझे मिल गया, मैंने पा लिया, तो क्या पा सकते हैं? आकाश का अंत पा सकते, सागर का अंत पा सकते हैं। एक ज्ञान की गहराई भी उतनी है, ऊंचाई भी उतनी है, और उसकी जो आजू बाजू चौड़ाई है ना, वो भी उतनी ही है। ये ज्ञान हम पकड़ नहीं पाएंगे इतना। सागर से भी गहरा, आप समझो, आकाश से भी ऊंचा, ऐसा कहते हैं। तो ये अपरम अपार है। ऐसे कहते हैं कि इतनी महिमा है तो उसका पार नहीं पा सकते। भक्ति में फिर उन्होंने क्या किया, छोड़ दिया, बोल दिया नेति नेति कि हम नहीं जानते, हम नहीं पा सकते। हम कितने भाग्यवान आत्माएं हैं, आप सोचो, जिन्होंने छोड़ दिया इतना सब कुछ करके, और हमको घर बैठे हमने भगवान को पा लिया, है ना, अंत को पा लिया हमने। ऋषि मुनि भी ऐसे कहते थे कि उसका पार नहीं पा सकते, वो तो नेति नेति कहते आए हैं। अब बाबा स्वयं आकर अपना परिचय देते हैं। क्यों? देखो, उन समय भगवान ने उनको परिचय नहीं दिया ना, वो खुद ने ढूंढने की कोशिश की, इसलिए उनको नहीं मिला। हम तो ढूंढते भी नहीं थे, बाबा ने हमें ढूंढा, क्योंकि हमारी तो ताकत ही नहीं, शक्ति ही नहीं, है ना। तो बाबा पूछते कि मैंने आकर बच्चों को परिचय दिया अपना, क्यों? बाबा का परिचय तो होना चाहिए ना। तो बच्चों को परिचय मिले कैसे? जब तक वह इस भूमि पर न आए तब तक और कोई उनका परिचय दे नहीं सकते। जब फादर सो सन, तब सन सोस फादर। बाप समझाते हैं, मेरा भी पाठ नूंधा हुआ है, मुझे ही आकर पतितों को पावन करना है। फिर हम कहेंगे द्वापर में बुलाया तो भगवान क्यों नहीं आया, अंत में कलयुग शुरुआत में क्यों नहीं आया? बाबा कहते मेरा भी ये ड्रामा में पार्ट है, मैं एक सेकंड पहले भी नहीं आ सकता हूँ और नहीं आता हूँ, और एक सेकंड लेट भी नहीं। बाबा तो सेकंड की गिनती वैल्यू करते हैं, हम तो सेकंड क्या, दिन महीना साल ऐसे ही चला जाता है। हमें समय की कोई वैल्यू नहीं है। जब तक हम समय की वैल्यू नहीं समझेंगे कोई फायदा नहीं। आप इसी जीवन में लौकिक में ही देख लो ना, हर एक अपना, मैं अपना बताती हूँ। हमारा टीचर इतना स्ट्रिक्ट था इंग्लिश का, वो बोलते थे पढ़ो, हम इतना डरते थे। तो बाप रे, अभी यार, अभी यहाँ थे जब निजस्वी में, हम एक मूर्ति प्रवचन में गए, मिले, तो हमने उनको रियलाइज करके बताया कि आप जैसा टीचर कभी नहीं मिलेगा। जितना हमारे पीछे पढ़कर आप बोलते थे सीखो, हमने नहीं सीखा, वो प्राइज आज हम पे कर रहे हैं। जो सेवा, जितनी सेवा, जैसी सेवा करनी चाहिए नहीं कर रहे हैं। तो उसने बोला कि आपके जैसे स्टूडेंट भी कहाँ हैं अभी, बताओ, है ना। तो वो बोलते बहुत खुशी है आज कि आज मेरा एक विद्यार्थी कहाँ से कहाँ पहुंच गया। तो सोचो, एक दिन ऐसा था हम नीचे बैठे थे, वो पढ़ाते थे, और ये दिन एक ऐसा आया, हम पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं। बाबा का ज्ञान देखा कैसा वंडरफुल है। हम्म। तो ये हमने नहीं समझा ना खेलने में, और ना हमको किसी ने सीरियसली बोला पढ़ो, है ना। ये पढ़ सकते थे, कर सकते थे, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते थे, बट टाइम वेस्ट किया ना। टाइम बोलता है कि आप क्या मुझे वेस्ट, मैं ही आपको वेस्ट कर देता हूँ, है ना। तो आप सोचो, टाइम हमें कुछ बनाने आया है। अगर हम बन जाएंगे तो समय की भी मदद, बाबा की भी
मदद, नहीं तो देखना। ये आप रियलाइज करना। एक एग्जांपल दिया है, पर समय बहुत बड़ी शक्ति है। समय बाबा से भी बड़ी शक्ति है, मैं तो कहूँ। और सबसे बड़ा धन है। समय भी एक धन है। जैसे पैसा खाली हम धन समझते हैं ना, वो पैसा की तो कोई इतनी वैल्यू नहीं है। पैसा से तो क्या नहीं कर सकते, बहुत कुछ कर सकते। चला जाएगा, वापस ला सकते हैं। पर ये समय ऐसा धन है, एक सेकंड गया माना गया इस जीवन से, इस लाइफ से, और इस कल्प में भी वो वापस नेक्स्ट कल्प में रिपीट होगा। ठीक है, कितना भी करो, कुछ भी करो, वापस नहीं आएगा। तो बैठ के समय के पर सोचना, जो बाबा बता रहे हैं। साधु संत भी गाते रहते हैं, पतित पावन सीताराम आओ, क्योंकि रावण का राज है। रावण कोई कम नहीं है। देखा, हमने रावण को कम समझ लिया है ना। बाबा कहते रावण भी कोई कम नहीं है। सारी दुनिया को तमो प्रधान पतित किसने बनाया? रावण ने। फिर पावन बनाने वाला समर्थ राम है ना। अल्प आधा कल्प राम राज्य है, तो आधा कल्प रावण का भी राज चलता है। यह रावण क्या है यह कोई नहीं जानते। वर्ष वर्ष जलाते रहते हैं तो भी रावण का राज चलता रहता है। जलता थोड़ी है। मनुष्य कहते हैं परमात्मा समर्थ है, तो रावण को राज करने क्यों देते हैं? बाप समझाते हैं यह नाटक है हार और जीत का, हेल और हेविन का। उनको भी राज करने देना पड़ता है ना, उनका राज है नर्क, है ना। तो वैसे कोई राजा ही तो है नहीं, पर तमो प्रधानता है ना। तमो प्रधान, प्रधान माना राजा, ऐसा। तो सत्युग में वो नहीं करेगा राज। फिर भारत पर ही सारा खेल बना हुआ है। यही बना बनाया ड्रामा है। ऐसे नहीं परमपिता सर्वशक्तिमान है तो खेल पूरा होने के पहले ही आएगा, या आधे में खेल को बंद कर सकता है, ऐसा नहीं। कई बच्चे अव्यक्त मूल्य हम सुनते हैं, बाबा को पूछते बाबा जल्दी जल्दी करो, विनाश कब होगा? तो बाबा कहते मेरे हाथ में कुछ नहीं, मैं भी समय के बंधन में हूँ। ड्रामा अनुसार जब समय होगा तो सब होगा, पहले भी नहीं बाद में भी नहीं, है ना। तो ये सृष्टि चक्र की बात है। ड्रामा माना 3 मिनट और योग में अभी सोचते हैं, है ना। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को
ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो बहुत पहले भी हमने डिस्कशन किया था कि हम कितना भाग्यवान आत्माएं हैं। जो लोग द्वापर से घर बार छोड़कर जंगलों में गए, गुफाओं में गए, कितना व्रत तप जप यज्ञ उपवास क्या नहीं किया, उनको भगवान नहीं मिला। और हमें घर बैठे मिला ना। तभी किसी को परिचय देते तो बोलते भगवान इतना सस्ता है जो इतने सस्ते में आपको मिल जाए, है ना। और वो समय उतरती कला का था, है ना। आने का समय नहीं था बाबा का। अभी ये समय है, बाबा को आना है इस समय में। तो समय की भी हमें मदद है, बाबा की भी मदद है। हम जो चाहे बन सकते हैं। इतना इजी और क्या हो सकता है बताओ। इसलिए आज बाबा कहते हैं ये खेल अभी पूरा होता है, ये ड्रामा बना हुआ है ये सारा। और उसमें बाबा कुछ नहीं कर सकते, न बीच में चालू कर सकते न बीच में बंद कर सकते हैं, है ना। बाप कहते जब सारी दुनिया पतित हो जाती है तब मैं आता हूँ। इसलिए शिवरात्रि भी मनाते हैं, शिवाय नमः भी कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को फिर भी देवताय नमः कहेंगे, शिव को परमात्माय नमः कहेंगे। तो शिव क्या ऐसा ही है जैसे बबुलनाथ में या सोमनाथ मंदिर में है। मंदिर में क्या रखा, वहां लिंग रखा है ना बड़ा। तो बाबा कहते मैं ऐसा हूँ। आप सोचो, तो क्या परम पिता परमात्मा का इतना बड़ा रूप है, वह आत्मा का छोटा बाप का बड़ा है, ऐसा ये सारे क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन आएगा ना। तो जैसे यहाँ छोटे को बच्चा, बड़े को बाप कहा जाता है, वैसे परमपिता परमात्मा अन्य आत्माओं से बड़ा है और हम आत्माएं छोटी है, ऐसा बाबा कहते नहीं। आत्मा का जो साइज है ना, पॉइंट लाइट सूक्ष्मति सूक्ष्म, साइज में कोई छोटा बड़ा नहीं है। आत्मा और परमात्मा में जो अंतर है वो ये हमने पहले दिन के लेसन और दूसरा दिन का लेसन में सुना है ना। शिव बाबा शांति का सागर है, तो मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। शिव बाबा ज्ञान का सागर है, तो मैं आत्मा शांत स्वरूप, ऐसा साथ सामने सामने लिखना आज, है ना। तो गुण में अंतर है, बाबा की महिमा सागर के साथ है। हमारे पास तो हमने किसी को ज्यादा प्यार दिया तो कभी कभी कम भी पड़ जाता है ना। बाबा देखो बच्चों को रोज प्यार का सागर है, कितना प्यार देते, जिसको चाहिए जितना चाहिए जब चाहिए, चाहे ज्ञान में है नहीं है। हम बाबा की सुनते हैं नहीं सुनते, मानते नहीं मानते, श्रीमत पर चलते नहीं चलते, निश्चय है नहीं है, तो बाबा का प्यार कम नहीं है। बाबा प्यार कम नहीं करते हैं। हमारा तो ऐसा हो जाता है ना, जैसे कि बाबा ने आज हमारा काम नहीं किया। हमने देखा उनको विदेश आना था, वीसा नहीं मिला, बाबा को छोड़ दिया। बोला बाबा ने वीसा नहीं दिलाया, अबे बाबा उसके लिए आया है क्या? बाबा बोलते मेरा एक ही काम है, आत्माओं को पावन बनाना। मैं पावन बनाने आया हूँ, मैं स्वर्ग में ले जाने आया हूँ, मैं कोई अमेरिका ले जाने आया हूँ क्या? ऐसे भी है हमारे पास आत्माएं, बताओ। मैंने पूछा उनको, बोले क्यों नहीं सुनते, तो बाबा ने वीसा नहीं दिया। बोला अभी कैसे आए? बोला मेरे बच्चे ने बुलाया, ऐसा तो है वो ना। भी तो बाबा ने बुलाया। तो ऐसे लेकिन ऐसे जब आपने ये बोला कि शिव बाबा शांति का सागर है, आपने फिर एक लाइन बोली कि हम उसके, लाइक उसका मतलब ये है कि भी हम उसकी एक बूंद है सागर की और हमने और लेनी है बाबा से, ये मतलब है इसका? लेनी नहीं है। हमारा ओरिजिनल आत्मा की जो बाबा ने बोला निजी हमारा संस्कार है ही आत्मा शांत स्वरूप। और ये सागर को गागर में भरना, है ना। ओके, है? ओके।
तो सागर गागर में आ सकता है पहली बात, वैसे देखेंगे तो नहीं आ सकता, पर यहाँ आ सकता है। क्यों? कि हम बाप समान बन रहे हैं ना, बाप जैसा, तो हम बन सकते हैं शांति का सागर। इससे बाबा ने बोला मास्टर आप शांति का सागर हो, जितनी आत्माओं को शांति देना चाहे दे सकते हैं हम। आप देखना 24 आवर्स आपको शांति में रहना है ना, ना आपको मुरली पढ़नी होगी ना याद, कुछ भी नहीं, आप ऐसे ही शांति में रह सकते, मन को शांत कर सकते, बुद्धि को भी, और शांति से बैठ सकते हैं आदत अभ्यास डालने से। पर हम कहेंगे सारा दिन अभी आप क्रोध में रहो, तो आप देखना नहीं रह सकते। 5-10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, फिर आप थक जाएंगे। 24 आवर्स कोई क्रोध में नहीं रह सकते, क्योंकि आत्मा का वो अनादि आदि गुण ही नहीं है, आत्मा का वो नेचर ही नहीं है। आत्मा का नेचर और नेचुरल है ही शांति। तो 24 आवर्स बिना मेहनत रह सकते हैं, करके देखना। तो आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं, बाबा कहते हैं, खाली गुण और कर्तव्य में अंतर वहां है कि हम जन्म मृत्यु के चक्कर में आते हैं, दुख सुख के चक्कर में आते हैं। ये नीचे चक्कर में आ गए ना, तो बाकी सब छोटे छोटे चक्कर में भी हम आ जाते हैं, मान अपमान निंदा स्तुति सब। शिव बाबा शरीर में ही नहीं आते, इसलिए सब चक्रों से मुक्त है, जन्म मरण से भी दूर, दुख सुख से भी, हानि लाभ निंदा स्तुति। मंदिर में जाकर कि कोई लोग महिमा भी करते, कोई लोग गाली भी देते हैं, ऐसा भी तो होता है ना, तो उनको क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं। तो ऐसा कहने का मतलब हमारा होना चाहिए। बाप समझाते हैं, बच्चे मेरी महिमा गाते हो, कहते हो परमात्मा की महिमा अपरम अपार है, मनुष्य सृष्टि का बीज है, तो पिता को बीज कहेंगे ना, वह क्रिएटर है। बाकी जो इतने वेद उपनिषद गीता यज्ञ दान पुण्य डॉट डॉट डॉट, भक्ति में जितनी भी सामग्री है, ये सब बात बाबा कहते भक्ति की सामग्री है, इनका भी अपना टाइम है। आधा कल्प भक्ति का, आधा कल्प ज्ञान का। भक्ति है ब्रह्मा की रात, ज्ञान है ब्रह्मा का दिन। अभी तो हम दिन में आ गए न, इसलिए हम भक्ति नहीं करते। कई लोग पूछते आप वेद को मानते हैं, पढ़ते क्यों नहीं है? ये सब हमने पहले किया ना, तभी हमको ये मिला, तो फल मिला, तो खाएंगे ना कि वापस कर्म करते रहेंगे? ऐसा तो नहीं ना, हम डॉक्टर बन गए पढ़कर, तो वापस डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे ना। तो ये बात है ये सारी। अभी हम दिन में आ गए, इसलिए हमें भक्ति की कोई जरूरत नहीं अभी। ये शिव बाबा तुमको समझाते हैं, इनको अपना तन तो है नहीं। देखो शिव बाबा को अपना तन नहीं है। कहते हैं मैं तुमको फिर से राजयोग सिखलाता हूँ, राज्य भाग्य दिलाने के लिए। ये जो राजयोग बाबा हमें सिखा रहे हैं, वो सतयुग में बाबा हमें राज्य भाग्य दिला रहे हैं। अब ब्रह्मा की रात पूरी होती है, वही धर्म ग्लानि का समय आ पहुंचा है ना। अभी हर धर्म में ग्लानि है, ये अधर्म का समय है, धर्म की ग्लानि का समय है। अभी सबसे जास्ती ग्लानि किसकी करते हैं? परम पिता परमात्मा शिव की। लिखा है ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत। गीता का श्लोक बाबा जी याद कर रहे हैं कि मैं आता हूँ भारत में, तब तब आता हूँ। कब कब आता हूँ? जब जब धर्म की ग्लानि होती है। मैंने कल पहले कोई संस्कृत में ज्ञान दिया है। बहुत पूछते, देखो भाषा तो यही है ना। तो जब भारत में देवी देवता धर्म स्थापन करने वालों की ग्लानि होती है, मुझे ठीक कर भीतर में ठोक देते हैं, तब मैं आता हूँ। जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं, उनकी कितनी ग्लानि की है। अभी भगवान की देखो, और हम खुश होते थे ताली बजाकर जोर जोर से गाकर, हमको लगा हमने भक्ति की। तो वो भक्ति का बाबा ने थोड़ी स्वीकार किया, क्योंकि बाबा के हिसाब से बाबा बोलते मेरी तो ग्लानि ही की ना। ग्लानि माना गाली, बाबा को हमने दिया और हम खुश हुए। तो अभी भी भगवान तो नहीं मिलेगा ना, इसलिए हम दूर होते गए। तो भगवान की तो हमने 2500 वर्ष से हमारा ये स्वभाव संस्कार बना दिया, इसलिए आज हम किसी की भी नहीं करते ग्लानि। ग्लानि माना गाली देना, माना पर चिंतन, है ना, ऐसा है वैसा है ये है।
ये भक्ति में भी वही किया, वही संस्कार है ना हमारा, इसलिए बाबा बोलते निकालो ये पुराना जो भी है। हम बाबा की महिमा करना शुरू करेंगे तो आप देखना वो हमारा नेचर बन जाएगा, वो हमारा स्वभाव संस्कार बन जाएगा, वो मेरा धर्म बन जाएगा। तो फिर मैं किसी की भी महिमा करूंगी। बाबा की कर सकते माना किसी की भी कर सकते, बाबा की नहीं करते माना फिर किसी की भी नहीं कर सकते हैं, है ना। तो सत्युग में लक्ष्मी नारायण का राज्य भी यहाँ ही होता है। ये राज्य भी स्वर्ग के रचयिता ने दिया है। अब तो वही भारत पतित है, तब भी मैं आता हूँ, तब तो उनकी महिमा गाते हैं, शिवाय नमः। इस बेहद के ड्रामा में हर एक आत्मा का पार्ट नुदा हुआ है जो रिपीट होता है। अभी देखो हमारा कोई नया हम नहीं कर रहे, जो कल पहले मैंने रिकॉर्ड किया था मेरा ड्रामा मेरी आत्मा में, वो अभी रिपीट हो रहा है। अभी जो मैं रिपीट कर रही हूँ वही वापस, ये जो पुराना कैसेट प्लेयर आप सबने देखा होगा, उसमें एक स्विच होती थी रेड कलर, है ना। एक और वो प्ले हो रहा है, एक और रिकॉर्ड भी, तो दो स्विच एक साथ, राइट। तो क्या होता, हम पहले हमारा यहाँ वही हम कैसेट लाते थे, सबको कॉपी करके देते थे, कॉपी प्लेयर था, एक साथ 4 कैसेट हम कॉपी करते थे। तो उसमें क्या होता था कि कभी कभी कोई कैसेट हमको नहीं चाहिए तो उसके पर नया रिकॉर्ड, तो उसमें क्या होता था पुराना निकल जाता था और नया रिकॉर्ड हो जाता है। तो यहाँ भी ऐसा है, हम हमारा रिकॉर्डिंग का स्विच ही ऑन नहीं करते हैं ना, इसलिए नया रिकॉर्ड नहीं होता है। और जो पुराना रिकॉर्डिंग है ना, जब भी देखो तभी, इसलिए मैं बहुत कम लोगों से बात करूँ, वही पुरानी बात 10 साल पहले, भाई ठीक है वो हमारा तकदीर भाग्य जो भी था, है ना। अब भी देखो क्या है। और आप बच्चों, आपका बच्चे इसलिए नहीं सुनते हैं, है ना, क्यों नहीं सुनते, वही पुरानी बात। देखो हम तो पहले स्कूल जाते थे, हमारे पास तो चप्पल नहीं था, ये भाई वो हमारा भाग्य था। अभी उनका क्या, उनका भाग्य है ना, तकदीर है, जो गाड़ी में बैठकर। और आप देखो अभी जो वैकेशन है तो बच्चे भी शॉपिंग में बोलते हैं हमको तो नेम ब्रांड चाहिए, ये चाहिए, नहीं आप सब अनुभवी, हमको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है ना, कि नहीं। तो आप अच्छी हाँ बात जी, हाँ जी, आप राइट हो। हम्म। तो आप आगे की अच्छी बात सुनाओ ना उनको, तो देखना आपका सुनेंगे वो लोग। आप उनको बोलो कि भगवान आए हैं, स्वर्ग भी आएगा, ऐसा होगा, इससे भी अच्छा होगा, तो वो सुनेंगे। हम तो वही वो सड़ी हुई बातें लेके बैठे, सड़ा हुआ मन है उसमें, वो सड़ी हुई बातें ही सारी है, और उसी का ही गाना गाते रहते, कौन सुनेगा, है ना। और ऐसे थोड़ी हमने किया, सबने किया है ना। आप जो पुराने हैं सबने वही रास्ता सबने काटा है ना, कि नहीं। तो कोई बड़ी बात नहीं, वो हमारा था। तो ये देखो, तो निकलना चाहिए, अभी नया भरना नहीं चाहिए, हमें भरना चाहिए ना। अभी जो भरेंगे फिर नेक्स्ट कल्प में वही होगा, है ना। अभी टाइम चला जाता है, बाकी ये ड्रामा का तो सारा दिन सोचो, सारा दिन वर्णन करो, कम बात, कम समय पड़ेगा सोचने के लिए। तो आत्मा के टेप रिकॉर्ड की बात है ना, ये रिकॉर्डिंग हो रहा है सारा। तो जब रिकॉर्ड होता है, शूटिंग होता है, तो डायरेक्टर क्या बोलते भी, ऐसे देखो, ऐसा ही करो, नहीं करते, ताकि लोग देखे तो अच्छा। तो मैं चाहती हूँ मेरे साथ अच्छा हो, तो मैंने अच्छा भरा है जो मेरे साथ अच्छा हो, है ना। तो उसमें बाबा भी कुछ नहीं कर सकता है, तो सारा मेरे हाथ में है। रिकॉर्डिंग के टाइम 3 बातें ध्यान में रखते, एक तो व्यर्थ नहीं आ जाए अंदर, और जो पसंद न हो, और आवाज ना हो, तभी अच्छा रिकॉर्डिंग होगा ना। तो आप देखना घर में कोई नहीं है, पर मैं अकेले भी सारा दिन कितना आवाज में, नहीं, अंदर एक दूसरा है उसके साथ बातें करते रहते हैं, साइलेंस शांति बहुत जरूरी है, तभी हमारा रिकॉर्डिंग अच्छा होगा, है ना। बाहर का व्यर्थ नहीं आ जाए। इसलिए बाबा बोलते मेरे से छोड़कर किसी के संग में नहीं, मेरे ही संग में रहो, मेरे ही साथ बैठो, मेरे से ही बात करो, मेरे साथ खाना खाओ, नहीं सब यही योग है। वो तो हम नहीं कर रहे, दूसरा योग कर रहे हैं। अब तो वही भारत पतित है, तब भी मैं आता हूँ, तब तो उनकी महिमा गाते, शिवाय नमः। इस बेहद के ड्रामा में हर एक आत्मा का पार्ट नुदा हुआ है। अभी हम किसी का कुछ बदली नहीं कर सकते, अगर वो खुद चाहे तो कर सकते, बाबा कहते, बाकी किसी का हम, इसलिए बाबा ने कहा बोला कि दूसरों का परिवर्तन करो, नहीं।
बाबा ने कहा मैं मेरा परिवर्तन कर सकती हूँ, मैं मेरा ड्रामा बदल सकती हूँ। तो यहाँ है स्लोगन स्व परिवर्तन। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, है ना। तो जिससे ही कोई टुकड़ा निकाल हद का ड्रामा बनाते हैं। ये बेहद ड्रामा से ही वो हद का ड्रामा निकला है। बाबा जी कहते अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर देवता बनेंगे, और यह है ईश्वरीय वर्ण। यह है तुम्हारा 84वें जन्म का भी अंत। इसमें चारों वर्णों का तुमको ज्ञान है, इसलिए ब्राह्मण वर्ण सबसे उच्च है। परंतु महिमा व पूजा देवताओं की होती है। ब्रह्मा का भी मंदिर है, परंतु कोई को पता नहीं कि इससे परमात्मा आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं। जब स्थापना हो रही है तो विनाश भी चाहिए, इसलिए कहते हैं कि रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली। और जितना जितना हमारा योग बढ़ेगा, देखना भारत में भी हर जगह भट्टी चलती रहती, योग चलता रहता है, तो दुनिया में कुछ ना कुछ हलचल होती है। सुनामी आएगी, भूकंप आएगा, ये मारा मारी सब, क्योंकि कनेक्शन है हमारे साथ, है ना। ये यज्ञ से ही बाबा कहते विनाश ज्वाला निकलेगी। अब वही बाप बच्चों को समझा रहे हैं, मीठे बच्चे, अब ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, ये हमारा लास्ट है ना। हमने उस दिन गिनती किया तो ये 84वां संगम युग का हमारा ये लास्ट जन्म। मैं तुमको फिर से स्वर्ग का वर्षा देने आया हूँ, तुम्हारा हक है। परंतु देखा, स्वर्ग में जाना, स्वर्ग का वर्षा लेना, वो हमारा राइट है, हक माना। परंतु शब्द आया, जो मेरी श्रीमत पर चलेंगे, लिख लो बड़े अक्षर में, आज बाबा ने अंडरलाइन कराया, नहीं तो कल से सब क्लेम करने लग जाएंगे। बिना मूल्य पढ़े, बिना योग किए, बिना सेवा किए, बिना धारणा किए बोलेंगे हमको स्वर्ग का वर्षा दो, है ना। बाबा ने इसलिए कंडीशन रखी, कौन सी? जो मेरी श्रीमत पर चलेंगे तो उनको मैं स्वर्ग की प्राइज दूंगा। क्लियर क्लियर कर दिया। बाबा किसको स्वर्ग की प्राइज देगा? सबको नहीं देगा, जो श्रीमत पर चलेंगे। नहीं तो हम मन मत, पर मत, रावण की मत, माया की मत, शास्त्रों की मत, गुरु की मत निकालो, बहुत लंबी लिस्ट निकलेगी वो भी। हाँ, सारा दिन हर कर्म, फिर हम पूछते क्यों किया, बोला इसने कहा इसलिए किया। तो हम कई बार बोलते, बार बार हमको पूछने की भी जरूरत नहीं है, नहीं पूछना है तो दे, अभिमान है ना, तो नहीं पूछते हैं। तो हम बोलते मूली उठाकर देख लो, मूली में ये बात आई, बाबा ने कहा, नहीं कहा ना, तो नहीं करना है। तो हमारा बुद्धि इतना दूरांदेशी, त्रिकालदर्शी, पवित्र चाहिए ना, सूक्ष्म बुद्धि चाहिए, तभी श्रीमत समझ में आएगी, नहीं तो नहीं। हमको लगता कि मैं जो कर रही हूँ ना वो सही है, ऐसा, है ना। तो बाबा तो यहाँ प्राइस देने की बात है ना, उन्हें भी पीस प्राइस आदि मिलती है, परंतु बाप तो तुमको स्वर्ग की प्राइस देते हैं। कहते हैं मैं नहीं लूंगा। देखो, बाबा के पास जो स्वर्ग की प्राइस है बाबा नहीं लेता है, बच्चों को देता है। मैं तुम्हारे द्वारा स्थापना कराता हूँ तो तुमको ही दूंगा। तुम हो शिव बाबा के पौत्रे, ब्रह्मा के बच्चे। इतने बच्चे तो प्रजापिता ब्रह्मा ही अडॉप्ट करते होंगे ना, तो यह ब्राह्मण जन्म तुम्हारा सबसे उत्तम है। देखा, ये जन्म की बहुत वैल्यू है। देवताई जन्म भी हम लेंगे सत्युग में, उसकी उतनी वैल्यू नहीं है जितनी अभी है इस जन्म की। यह कल्याणकारी जन्म है। देवताओं का जन्म या शूद्रों का जन्म कल्याणकारी नहीं है। देखा, यह तुम्हारा जन्म बहुत कल्याणकारी है, क्योंकि बाप का मददगार बन सृष्टि पर प्यूरिटी पीस स्थापन करते हो। क्यों कल्याणकारी है, क्यों ऊंच ये हमारा ब्राह्मण जन्म, वो भी बाबा ने बताया। तुम्हारा ये जन्म, हमारा गीत है, ये लाइन पहली याद आएगी तो बताते हैं। तुम्हारा ये जन्म करके बहुत अच्छा गीत बना है इस पर, ये संगम युग का हमारा। वह इनाम देने वाला थोड़ी बनते हैं।
देखो सत्युग में भले हम देवता बन जाएंगे, शरीर पावन, आत्मा पावन, पर वो हमें भगवान से प्राइज नहीं दिलाएगा। हमारा ये अलौकिक जन्म, हम ब्राह्मण बनेंगे तो बाबा हमें प्राइज देगा, सबको नहीं देगा। ऐसे मूल्य तो बहुत लोग सुनते हैं ना, कहीं से भी कैसे भी, सबको नहीं मिलेगा। यह पवित्र बनने की बात है। जो संपूर्ण पवित्र बनेंगे उनको बाबा प्राइज देगा, सबको नहीं। वो तो कोई अमेरिकन आदि को भी दे देते हैं। बाप ही कहते हैं जो मेरे मददगार बनेंगे मैं उनको प्राइज दूंगा। प्यूरिटी है तो सृष्टि में पीस, प्रॉस्पेरिटी भी है। यह है वेश्यालय, सत्युग है शिवालय, शिव बाबा ने स्थापन किया है। साधु सन्यासी है हठ योगी, गृहस्थ धर्म वालों को सहज राजयोग तो सिखा नहीं सकते। साधु सन्यासी नहीं सिखा सकते। बाबा तो देखो गृहस्थ में रहकर गृहस्थी को ही ये राजयोग सिखा रहे हैं। क्यों कि सत्युग में भी तो गृहस्थ है ना, राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण राम सीता, कौन अकेले नहीं है। पवित्र गृहस्थ आश्रम, गरी आश्रम। बल हमारा 1000 बार गीता महाभारत पढ़े, यह तो सबका बाबा है। सभी धर्म वालों को कहते हैं अपना बुद्धि योग एक मेरे से लगाओ। बाबा तो सबको कहते हैं आज सर्व धर्म की आत्माओं को कि मुझे याद करो। और वो सर्व धर्म का पिक्चर बताए ना, लेसन में सुनते हैं तो सभी ने कहा भगवान एक है और ऊपर है। अंगुली सबने ऊपर ही किया है ना, किसी ने नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। सब हमने गलत समझा और उनको भगवान समझा और उसकी पूजा करते हैं, है ना। मैं भी छोटा सा बिंदु हूँ, इतना बड़ा नहीं हूँ। जैसी आत्मा वैसा ही मैं परमात्मा हूँ। आत्मा भी यहाँ भ्रुकुटी के बीच में रहती है। इतनी बड़ी होती तो यहाँ कैसे बैठ सकती है। देखो बाबा कहते मैं यहाँ ब्रह्मा के बाजू में आके बैठता हूँ ना, बहुत बड़ी होती तो यहाँ कैसे बैठ सकता है ना। तो बाबा हमें आज सिखाते हैं मनन करना, चिंतन करना, कि ये सोचे हम, ऐसे नहीं किसी ने कहा और हम मान ले, है ना। आत्मा भी यहाँ भ्रुकुटी के बीच में रहती है। इतनी बड़ी होती तो यहाँ कैसे बैठ सकती आत्मा भी। मैं भी आत्मा जैसा ही हूँ, सिर्फ मैं जन्म मरण रहित सदा पावन हूँ। देखो ये अंतर है हमारे और बाबा में। सदा शिव कहते इसलिए सदा शब्द आता है। हम तो थोड़े समय के लिए पावन बनते हैं, 2500 वर्ष के लिए, 2 युग के लिए, फिर पतित बनना शुरू करते हैं। शिव बाबा तो न पतित बनता है न पावन, एवर प्योर बाबा के लिए बोलते हैं। और आत्माएं जन्म मरण में आती हैं, पावन से पतित और पतित से पावन होती है। अब फिर से पतितों को पावन बनाने के लिए बाप ने यह रुद्र यज्ञ रचा है। देखो नैना बेन आपका आया एकदम एक्यूरेट पॉइंट। बोचान बाबा ने यज्ञ क्यों रचा है, इतना मेहनत इतना खर्चा क्यों बाबा कर रहे हैं। हम आत्माओं सहित प्रकृति के 5 तत्व सहित सारे यूनिवर्स को पावन बनाने के लिए, है ना। क्या अब बन, मैं रीड करती नहीं हूँ मुरली, आपकी सुनने को मिलता है ना, इसीलिए नहीं रीड करती हूँ। वो अच्छा है तो देखो फिर पता चलता ना कि हम पढ़ाई कितना अटेंशन से, कितना अच्छी तरह से। और आत्मा जितनी प्योर बनती जाती है ना, पावन बनती जाती है, तो लाइन क्लियर ही रहती है ना। राइट, यस। तो ये देखो ये आया शब्द कि बाबा ने फिर से पतितों को पावन बनाने के लिए बाप ने ये रुद्र यज्ञ रचा है ना। तो फिर हमें पता चलना चाहिए कि बाबा का ये सेंटर मधुबन यज्ञ है ये तो क्यों बनाया बाबा ने। हम आत्माओं को पावन बनाने के लिए, है ना, यज्ञ माना। यहाँ कोई वो नहीं होगा तिल स्वाहा करे वो सब। यहाँ स्थूल यज्ञ नहीं, 1 दिन के लिए 1 महीने के लिए। बाबा ने ये अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ, जब तक हम आत्मा पावन नहीं बनती तब तक ये यज्ञ चलेगा। जब हम पावन बन जाएंगे तो यज्ञ भी पूरा हो जाएगा। उसमें हमारी सब आहुति डालनी है ना, पुराना जो भी है हमारे काम का नहीं है वही डालना है नहीं यहाँ पर। तो वो तो फिर हम बोलेंगे तो इजी है, डिब्बे की डिब्बे तेल ऑयल घी के आ जाएंगे, वो तो इजी है ना।
पे विकारों की आहुति देना, अवगुणों की आहुति देना कितनी बड़ी बात है। नहीं दे पाती आत्मा, कोशिश भी करती है, चाहती भी है, फिर भी देखो हम नहीं दे पाते हैं, हम यज्ञ नहीं करते हैं, सहयोग नहीं देते बाबा को, है ना। कैसे पावन बनेंगे, नहीं बनेंगे ना पावन। इसके बाद सत्युग में कोई यज्ञ नहीं होगा, ये लास्ट यज्ञ है, ठीक है। जिनको जो सहाय करना है करो, 2500 वर्ष भी यज्ञ चलेगा ही नहीं, ये सत्युग में जरूरत ही नहीं है। हाँ, फिर द्वापर से अनेक प्रकार के यज्ञ रचते रहते हैं। यह रुद्र ज्ञान यज्ञ सारे कल्प में एक ही बार रचा जाता है, देखा, सारे कल्प में एक ही बार। और उसमें मालिक शिव बाबा, हम ब्राह्मण, यज्ञ करने वाले, कराने वाले। और वो लौकिक में भी यज्ञ करते तो फिर नहीं वस्त्र दान देते वो सब। बाबा यहाँ दान में हमें सत्युग की राजाई देते हैं, स्वर्ग देते हैं, कम बात है क्या। अब सोचो, इसमें सबकी आहुति पड़ जाती है, फिर कोई यज्ञ नहीं रचा जाता। यज्ञ रचते तब है जब कोई आफतें आती है, बरसात नहीं पड़ती है, वह अन्य कोई आफतें आती है तो यज्ञ करते लौकिक में। सत्युग त्रेता में तो कोई आफतें आती ही नहीं, वहां तो समय पर बारिश, समय पर ठंडी, हाँ समय पर सब कुछ, बाहरी मौसम रहती वहां पर तो। यहाँ जैसा नहीं, बहुत ठंडी, बहुत बारिश, बहुत गर्मी, ऐसा नहीं सत्युग में। बाहरी मौसम बोलते उसको। इस समय अनेक प्रकार की आफतें आती हैं, इसलिए सबसे बड़े सेठ, आज बाबा ने देखो अपना नाम रखा, सबसे बड़ा सेठ ने ये यज्ञ रचवाया है, तो पहले से ही साक्षात्कार कराते हैं। ब्रह्मा बाबा को कराया ना साक्षात्कार पहले से, कैसे अब आहुति पड़नी है, कैसे विनाश होना है, पुरानी दुनिया कब्रिस्तान बननी है, तो फिर इस पुरानी दुनिया से क्या दिल लगानी है। इसलिए तुम बच्चे बेहद पुरानी दुनिया का संन्यास करते हो। हमें खाली घर बार, 2 बच्चे, बीबी का संन्यास नहीं करना है, बाबा बोलते हैं हमें तो सारी पुरानी दुनिया का संन्यास करना है। तो वह सन्यासी तो सिर्फ घर बार छोड़ संन्यास करते हैं, तुमको तो घर बार भी नहीं छोड़ना है। यह गृहस्थ व्यवहार संभालते भी इससे सिर्फ ममत्व तोड़ना है ना। यह सब में मरे पड़े हैं, इनसे क्या दिल लगाना, यह तो मुर्दों की दुनिया है। इसीलिए कहते हैं परिस्तान को याद करो, कब्रिस्तान को क्यों याद करते हो। सब मरे पड़े, बाबा कहते, क्योंकि अपने को आत्मा समझते नहीं, आत्मा का ज्ञान ही नहीं है, शरीर ही समझते हैं, सारा दिन शरीर समझ कर ही, है ना। तो बाबा उसको कब्रिस्तान बोलते हैं। बाबा भी दलाल बन तुम्हारी बुद्धि का योग अपने साथ लगाते हैं, तो कहते हैं ना आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुत काल, सुंदर मेला कर दिया जब मिला बीच में ब्रह्मा बाबा, है ना। ब्रह्मा बाबा नहीं मिलते तो हम क्या कर सकते, कल भी बताया था ना। और भी सोचो इसके पर, अगर ये ब्रह्मा इतना त्याग नहीं करते, तपस्या नहीं करते, सेवा नहीं करते, तो आज हम यहाँ होते। हमें जो प्राप्ति हो रही, हम जो खुश हो रहे हैं, शांति मिल रही, शक्ति, है ना। तभी हमारे पीछे तो बहुत लंबी लाइन है, तो हमें ये करना पड़ेगा, तभी मिलेगा ना हमारे पीछे वालों को भी। ये हमारे आगे वालों ने किया तो हमें मिला, है ना। तो हमें अभी दलाल बनना है आत्माओं को परमात्मा से मिलाने के लिए। तो यह महिमा भी उनकी है। कलयुगी गुरु को पतित पावन कह नहीं सकते, क्योंकि वो खुद ही पतित है ना, कैसे पावन बनाएंगे, वो भी सोचना है। बाबा तो पावन है, इसलिए हमें पावन बना रहे हैं। वह सदगति तो कर नहीं सकते, हाँ शास्त्र सुनाते हैं, क्रियाकर्म करवाते हैं। शिव बाबा का कोई टीचर गुरु नहीं, वो स्वयं गुरुओं का भी गुरु, टीचर का भी टीचर। तो नाम क्या है, सुप्रीम टीचर, उससे ऊपर कोई नहीं। बाबा तो कहते मैं तो तुमको स्वर्ग का वर्षा देने आया हूँ, फिर सूर्यवंशी बनो चाहे चंद्रवंशी बनो, चॉइस हमारी, क्या बनेंगे। बाबा तो आए हैं स्वर्ग का वर्षा देने, पर उसमें 2 भाग है स्वर्ग के वर्षे में, एक है सूर्यवंशी बनना,
एक है चंद्रवंशी बनना। क्या बनेंगे? फाइनल करो। सूर्यवंशी। तो पूरा महीना पुरुषार्थ करो सूर्यवंशी में जाने के लिए। हाँ, तो वह कैसे बनते हैं? बाबा कहते हैं लड़ाई से नहीं। दुनिया में जो भी कुछ बनते हैं ना, लड़ाई से बनते हैं। यहाँ बाबा कहते हैं हम जो राजा बन रहे हैं, बाबा हमें बना रहे हैं, यहाँ लड़ाई से नहीं। नहीं, न लक्ष्मी नारायण ने लड़ाई से राज्य लिया, न राम सीता ने। उन्होंने इस समय माया से लड़ाई की है। तुम इनकॉग्निटो वॉरियर्स हो, इसलिए तुम शक्ति सेना को कोई जानते नहीं। और ये देखो, मन से हम कभी कभी बैठते सोचते ये हम नहीं, पॉइंट वो सब चाहते, आवाज हम बाहर का सोचते हैं कि ये है इसलिए मेरा योग। पर मैंने देखा मेरा मन ही इतना डिस्टर्ब है। जिस मन से मुझे बाबा को याद करना है वो अशांत है, वो परेशान है, वो ही अंदर बोल रहा है। मन भी तो बोलता है ना कि नहीं, तो कैसे योग करेंगे? तो हम वो नहीं देखते, मेरा मन डिस्टर्ब है, फिर हम बोलते हैं आवाज डिस्टर्ब कर रहा है, दूसरे डिस्टर्ब कर रहे है ना। तो वो तो इजी है। अपना इतना सूक्ष्म चेकिंग चाहिए कि मुझे डिस्टर्ब कौन। बाकी तो आने वाला समय तो इतना आवाज होगा, बताए ना, इतनी अशांति होगी, उसमें योग लगाना होगा। कैसे लगाएंगे? जो दादियों ने, ब्रह्मा बाबा ने आदि में किया। कोई कम मारामारी थी क्या? 14 साल भारत पाकिस्तान अलग हुआ तो कितना था अशांति। उसमें बैठकर उन लोगों ने योग लगाया, माउंट आबू की ठंडी में योग लगाया, बिना खाना खाए बेगरी पार्ट में योग लगाया। आज हमारे पास क्या कमी है बताओ? कोई कमी है तो भी हमारा योग नहीं लगता है। हम लगाना भी नहीं चाहते हैं, लगाते भी नहीं हैं। ठीक है, ये सब बातें सूक्ष्म में चेकिंग करना। जबकि ब्रह्मा बाबा से ज्यादा योग हम कर सकते हो। साधन इतने हमारे पास है साधना के लिए, इतना अवेलेबल, कोई कमी नहीं, तो भी नहीं कर रहे। तो उन्होंने कैसे किया होगा आप सोचो, है ना। तो ये अभी समय आने वाला है। अभी हमारे से नहीं हो रहा है ना, और हमको लगता है कि हम कर लेंगे। अभी नहीं हुआ मना कभी नहीं हुआ, पक्का करना है स्लोगन, अभी नहीं माना कभी नहीं। तुम योग बल से सारे विश्व के मालिक बनते हो। तुमने ही विश्व का राज्य गंवाया है, फिर तुम ही पा रहे हो। तुमको प्राइज देने वाला बाप है। हमारी विस्मृति हो गई तो बाबा बार बार हमें स्मृति दिलाते हैं कि तुमने लिया था कल पहले, मैंने दिया था। तो भी देखो हमें याद आता है, आज नहीं आता है। याद आएगा, स्मृति आएगी तो ही आत्मा करेगी, नहीं तो बाबा के कहने से या हमारे कहने से होगा नहीं। जब तक मुझे मेरी स्मृति नहीं आए, है ना। तो तुमको प्राइस देने वाला बाप है। अब जो बाप के मददगार बनेंगे उनको ही आधा कल्प के लिए पीस प्रॉस्पेरिटी की प्राइस मिलेगी, सबको नहीं मिलेगी। ये जो मुरली सुन रहे हैं ना, सबको बाबा कहते मैं नहीं, ताकि लास्ट में कोई ये नहीं कहे बाबा। इसलिए बाबा पढ़ाई में ही सारा क्लियर कर देते हैं, कंडीशन रखते हैं मैं किसको देता हूँ। आज बाबा ने 2 कंडीशन रखी, एक तो जो श्रीमत पर चलेंगे और दूसरा है जो बाप के मददगार बनेंगे उनको ही आधा कल्प के लिए 2500 वर्ष, आधा कल्प माना सत्युग और त्रेता, पीस प्रॉस्पेरिटी की प्राइज मिलेगी। बाबा मददगार उन्हें कहते हैं। देखो ये भी क्लियर करते हैं, नहीं तो सब कहेंगे ना हम तो बाबा के मददगार है, हम तो बाबा को मदद कर रहे हैं। हाँ, तो बाबा कहते हैं मदद मददगार उन्हें कहते हैं जो अशरीरी होकर बाप को याद करते हैं। बताए हम याद तो करते हैं बाबा को, पर शरीर समझ कर करते हैं ना, तो वो याद बाबा स्वीकार नहीं करता है, वो झूठी याद है। ठीक है, अशरीरी माना आत्मा समझकर, शरीर को भूल, आत्मा समझकर जो बाबा को याद करते हैं उनको बाबा मददगार बच्चा कहता है। और जो दूसरा है स्वदर्शन चक्र फिराते हैं, सारा दिन चलते फिरते उठते बैठते स्व माना आत्मा का दर्शन करते हैं कि ये सारे कल्प में 4 युग में मैं आत्मा ने चक्कर लगाया, जन्म लिया, है ना।
मैं आत्मा पहले कैसी थी, अभी कैसी हूँ, अभी आगे मुझे कैसा बनना है, ये सारा दिन चिंतन चले तो उसको कहते स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी। स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी। अगर देखो ये स्वचिंतन नहीं चलेगा तो बताए मन के पास तो अपना काम है ही, उनको काम नहीं देंगे तो अपना भंडार खोल के बैठ जाएगा पर चिंतन, है ना। तो परचिंतन ही चलता है सारा दिन। और परचिंतन पतन की जड़, ऐसा हमारा जो पतन हुआ ना, भारत का उत्थान और पतन की कहानी, उसमें भी सारा आपको सीढ़ी का लेसन समझना पड़ेगा। हम देवता थे, पूज्य थे, आज हमारा ये हाल क्यों हुआ, परचिंतन से। आत्मा को छोड़कर दूसरों की तो बात ही छोड़ो, बाबा तो कभी दूसरों की बात ही नहीं करते। शरीर, आत्मा के लिए शरीर भी तो दूसरा हो गया ना, तो शरीर का चिंतन करना भी परचिंतन है। आज मैं क्या खाऊं, मैं क्या पहनूं, मैं कैसा दिखती हूँ, लोग मुझे क्या कहेंगे, मुझे इनके लिए ये करना है ताकि कोई मुझे अच्छा बोले, है ना। ये सब परचिंतन ही है। बाकी दूसरा परचिंतन तो है, पर ये शुरुआत यहाँ से है। तो उससे भी पाप बनता, हमको पता नहीं चलता है ना, उससे पाप बनता है। उससे ही आत्मा पतित बनती आई, है ना, दुखी होती आई। आत्मा समझने से, आत्मा समझकर कर्म करने से, आत्मा का चिंतन करने से हम पावन बनेंगे, पवित्र बनेंगे। देखो कितनी सूक्ष्म बात है ये सारी, है ना। इसलिए देखो ये पूरा महीना पुरुषार्थ करो, शरीर के बारे में सोचना ही नहीं है। और ये देश तो मुझे इतना अच्छा लगता है ना, भारत से भी। भारत में तो फिर भी आपको स्त्री टाइट, फिर बाल, नहीं तो कोई देखे वो ऐसा पहना है ऐसा। यहाँ तो यह कौन देखता है आपको, कपड़ा प्रेस वाला है नहीं है। हाँ ठीक है, बाल बनाते हैं, बाकी यहाँ कोई देखता नहीं है। क्योंकि हर एक का बुरा हाल है यहाँ पर। हर एक जानते हैं कि यहाँ कितना डिफिकल्ट है। हाँ, फिटिंग वाला कपड़ा कहाँ मिलता है, यहाँ तो जो आया पहन लिया। भारत में तो बोलते हैं छोटा बड़ा है ऐसा। तो बहुत सारी बातों से यहाँ मुक्ति है। यहाँ पुरुषार्थ फिर भी इजी है, मुझे लगता है ऐसा कि हमने दोनों साइड देखा, भारत का भी देखा, यहाँ का भी देखा। मुझे तो यहाँ इजी लगता है, यहाँ तो कोई देखने वाला, बाजू वाला को भी कोई लेना देना नहीं। फिर मैं भारत में वही कहने वाली थी कि कोई आता भी नहीं बिना पूछे, आपके घर में भी नहीं कोई आता। तो हम अपना टाइट रखते हैं ना, इसलिए हमारा प्रॉब्लम है। बाकी देखो मैं तो बहुत फ्री, एकदम निश्चिंत, यहाँ कोई लेना देना नहीं, किसको कोई पड़ी नहीं। यहाँ तो कपड़ा देखो ना, इसलिए हम बीके कोई जगह नहीं जा सकते हैं, है ना। यहाँ किसको कोई पड़, कोई किसकी बात करता है, नहीं करता है ना, क्योंकि सब ऐसे ही है। ऐसा हमारा ये भारत का संस्कार है, ठीक है। तभी एक माता ने बोला हम भारत से यहाँ आए ना तो बेन संस्कार भी प्लेन में आए, ऐसा। ठीक है, तो निकाला हमने भी, ये पुरुषार्थ हमने किया, इसलिए आपको बताते हैं। पहले था ऐसा, ऐसा सोचते थे, अभी नहीं, क्या किसको कोई पड़ी नहीं। तो ऐसे करेंगे तो आत्मा का चिंतन चलेगा। नहीं, पहले आत्मा को देखना कि मैं आत्मा कैसे, आत्मा की पर्सनालिटी, यही भी और डिस्कशन करेंगे, टाइम हो जाता ना फिर मुरली में। ब्रह्मा बाबा की जो प्यूरिटी की पर्सनालिटी, माना पवित्रता के आधार पर बाबा ने जो अपना व्यक्तित्व बनाया, व्यक्तित्व के आधार पर वो व्यक्ति, उसकी महिमा है ना। व्यक्ति की नहीं, उसके व्यक्तित्व, माना उसके कर्म। तो हमारे कर्मों का गायन, है ना। कर्म ही श्रेष्ठ नहीं है, कर्म ही महान नहीं है, तो मैं कैसे आत्मा महान हूँ, है ना। तो बाबा समझाते हैं। तो स्वदर्शन चक्र, ठीक है, शांति धाम, स्वीट होम और स्वीट राजधानी को याद कर पवित्र बनते हैं। देखो बाबा ने विधि बताई, तो हमें परम धाम सारा दिन कितना याद आता है, शांति धाम, स्वीट होम और सत्युग, स्वीट राजधानी, माना कितना याद आता है। वो तो भूल जाएंगे, अभी देखना भी सारा दिन सारी दुनिया की बातें।
कैसे सतयुग में जाएंगे? आप सोचो कितना सहज है। हम आत्मा भी स्टार है, हमारा बाप परमात्मा भी स्टार है। वह इतना कोई बड़ा नहीं है, परंतु स्टार की पूजा कैसे हो, इसकी पूजा के लिए इतना बड़ा बना दिया है। पूजा तो पहले बाप की होती है, पीछे दूसरों की होती है। लक्ष्मी नारायण की कितनी पूजा होती है, परंतु उनको ऐसा बनाने वाला कौन है? सबका सदगति दाता बाप बलिहारी उस एक की है ना। देखो ये सब भारत को स्वर्ग बनाना, मनुष्य को देवता बनाना, है ना, ये सब शिव बाबा करते हैं। तो बलिहारी एक शिव बाबा की है। उनकी जयंती माना बर्थ डायमंड तुल्य है, बाकी सबके बर्थ कौड़ी तुल्य है। शिवाय नमः उनका यह यज्ञ है, तुम ब्राह्मण से रचवाया है। तो कहते हैं जो मुझे प्यूरिटी पीस स्थापन करने में मदद करेंगे। ध्यान से सुनो, देखो बाबा ने यज्ञ रचा है। किसके द्वारा यज्ञ करा रहे हैं? हम बच्चों के द्वारा, ब्राह्मण के द्वारा। और जो ये यज्ञ करेंगे, बाबा को हमारी मदद चाहिए। प्यूरिटी माना पवित्रता की और शांति की मदद बाबा को चाहिए। तो बाबा कहते जो बच्चे मदद करेंगे उनको इतना फल दूंगा। बल कोई व्यक्ति हमें दे या नहीं दे, बाबा तो देगा ना, क्योंकि हमने बाबा के यज्ञ में किया। तो ब्राह्मणों से यज्ञ रचवाया है तो दक्षिणा तो देगा ना। देखो तो ये संगम की याद काफी भक्ति में चलती है, दक्षिणा देते हैं। इतना बड़ा यज्ञ रचा है और कोई भी यज्ञ इतना समय नहीं चलता। कहते जो जितना मुझे याद करेंगे उतनी प्राइस दूंगा। 36 से चल रहा है, बताओ। वो यज्ञ तो लौकिक में 1 दिन 2 दिन 1 महीना चलेगा, यहाँ तो कितने साल से चल रहा है। सबको प्राइस देने वाला मैं हूँ, मैं कुछ नहीं लेता हूँ, सब तुमको देता हूँ। देखो बाबा कहते मैं कुछ भी नहीं लेता हूँ, मैं तुमको देता हूँ। अब जो करेगा सो पाएगा। इतना सारा समझाकर बाबा ने भी हाथ ऊपर कर दिया कि अभी मेरा कोई लेना देना नहीं, जो करे या नहीं करे। हाँ, जो करेगा सो पाएगा। थोड़ा करेगा तो प्रजा में चला जाएगा। बाबा हिसाब बता रहे हैं। कोई कहते हैं मैं इतना नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास नहीं है, तो कोई हर्जा नहीं। बाबा कहते प्रजा में चले जाएंगे, है ना। यहाँ तो राजा बनने की बात है ना। नहीं होता है तो भी करना है। हमने क्या है ना, भक्ति है और भक्ति के संस्कार है हमारे अंदर अभी भी। तो भक्ति में हमारे पास बहुत कुछ था, बहुत कुछ भगवान के लिए कर सकते थे। फिर भी क्या कहते थे मंदिर में जाकर कि भगवान, हमारे गुजराती में बोलते हैं ऐसा, आपके पता नहीं हिंदी में और धर्म में है कि नहीं, फूल नहीं ने फूलनी पाखड़ी, ऐसा है ना। एक फूल नहीं तो उसमें से एक पंखुली है ना, बोलते ऐसा। तो फिर भगवान देगा भी तो उतना ही ना, ये नहीं। हमारा मन ही ऐसा सोचता है, और लेना है तो ज्यादा, देना है तो कम। वही बिजनेस किया ना भक्ति में हमने। तो बोले लेने में मुझे कम नहीं लेना है भगवान, तो मुझे लिस्ट बहुत लंबी लेके जाते मंदिर में। ये देना, ये देना, ये करना, ये करना, ये करना, है ना। यहाँ भी ऐसा बाबा से हमारा कितना लंबा लिस्ट है, बताओ। और जब देने की करने की बात आते हैं तो आत्मा कमजोर बन जाती कि मैं नहीं कर सकती, है ना। तो ये ज्ञान में ऐसा नहीं है, इतना मैं ज्यादा करूं, मैं कर सकती हूँ, ऐसा संकल्प। तो थोड़ा करेगा तो प्राइस भी थोड़ा। और वो कौन सा है? प्रजा में चले जाएंगे। गांधी को भी जिन्होंने मदद की तो प्रेसिडेंट मिनिस्टर आदि बने ना। देखो साकार बाबा का अनुभव है, बाबा सुनाते हैं जिन्होंने गांधी को मदद की तो उन्होंने बनाया है ना। यह है अल्पकाल का सुख। बाप तो तुमको सारे आदि मध्य अंत का ज्ञान दे, आप समान त्रिकालदर्शी बनाते हैं। कहते मेरी बायोग्राफी को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे, मेरी जीवन कहानी को जानो। बाबा जी कहते मेरे को जानेंगे, मेरे को जानने से ये सारे संसार को हम जान लेंगे। सन्यासी थोड़ी ये ज्ञान दे सकते हैं, उनसे वर्षा क्या मिलेगा। वो तो गद्दी भी एक को भी देंगे, है ना, बाकी तो को क्या मिलेगा।
बाबा तो तुम सबको गद्दी देते हैं, वह तो फिर एक ही उसका चेला बनेगा ना। यह तो देखो बाबा हम सबको राजा बच्चा बनाने आया है, राजा ही देने आया है। कितनी निष्काम सेवा करते हैं। और तुमने तो मुझे ठिक्कर पीतर में डाल दिया, मेरी कितनी ग्लानि की है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। जब कौड़ी जैसा बन जाते हो तब तुमको हीरे जैसा बनाता हूँ। मैं तो अनगिनत बार भारत को स्वर्ग बनाया है, फिर माया ने नर्क बनाया है। हर कल्प की बात है ना, ये कितना कल्प गिनती भी नहीं कर सकते। आज बाबा कहते हैं अगर प्राप्ति करनी है, देखो आज बाबा बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। अब अगर प्राप्ति करनी है तो बाप के मददगार बन सच्ची प्राइज ले लो। तो सोचो, हम जो भी मदद कर रहे हैं, मधुबन को, सेंटर को नहीं कर रहे हैं, बाबा को भी वैसे बाबा के नाम पर बोलेंगे नहीं तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। हम भी तो आत्मा देखो, अपने लिए टाइम नहीं है पर बाबा के लिए बोलेंगे तो कि हाँ, तो इसलिए बाबा ने रखा। बाकी जो भी नाम बाबा का पर काम हमारा है ना, बाबा के नाम पर करेंगे तो राजाई तो हमें मिलेगी ना। बाबा कहते मैं तो राजाई की प्राइस नहीं लेता हूँ। बाबा सत्युग में नहीं आता है, बाबा राजा नहीं बनता है मेरे लिए इनडायरेक्टली। तो बाबा के मददगार बन सच्ची प्राइज ले लो, इसमें प्यूरिटी फर्स्ट है। ठीक है, कोई कितना भी यज्ञ में कुछ भी करे, अब फिर वो कहे कि मेरा आगे नंबर नहीं। अभी एक दादी जानकी का क्लास आया, अभी क्या नहीं मुरली में ही टाइम, अभी फिर भी सुनेंगे 5-5 10-10 मिनट करके कि पहला नंबर हम कैसे ले सकते सत्युग में। और देखो बाबा ने आज क्लियर किया, अगर हमारी आत्मा पवित्र नहीं बनी, हमारे कर्मों में, दृष्टि में, वृत्ति में, वाणी, वर्तन, व्यवहार सब में पवित्रता नहीं है, तो फिर बाबा हमारी मदद भी स्वीकार नहीं करता। स्कूल में तो इजी है ना देना, दे दिया हमने, और हमको लगा कि हमने बाबा को मदद की। नहीं, थोड़ा बहुत ठीक है मिल जाएगा भक्ति मार्ग जैसा, पर पूरा वर्षा नहीं मिलेगा। पवित्रता वाले थोड़ा भी करेंगे न ज्यादा, ऐसा। अपवित्र है हम, पर ज्यादा करेंगे तो भी थोड़ा, ये ऐसा हिसाब है। इसलिए बाबा ने आज बोला हमारे बाबा के यज्ञ में पवित्रता है फर्स्ट। बाबा सन्यासियों की भी महिमा करते हैं, वो भी अच्छे हैं जो पवित्र रहते हैं। ये भी भारत को थमाते, गीतने से बचाते हैं, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। परंतु अब तो भारत को स्वर्ग बनाना है, तो जरूर गृहस्थ में रहते पवित्र बनना पड़े। बाप दादा दोनों बच्चों को समझाते हैं। शिव बाबा भी इस पुरानी जुत्ती द्वारा बच्चों को राय देते हैं। दोनों बच्चे, ब्रह्मा बच्चा भी और हम बच्चे भी पुराने शरीर में आए हैं और ये सारी बातें समझाते हैं। नई ले नहीं सकते, देखा बाबा नया शरीर नहीं ले सकते। माता के गर्भ में तो आते नहीं, पति दुनिया पति शरीर में ही आते हैं। इस कलयुग में है घोर अंधियारा, घोर अंधियारे को ही सोजरा बनाना है। कितना बड़ा काम बाबा ने हमें दिया है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता बाप पिता दादा को बाप गुड दादा मॉर्निंग, या नमस्ते प्यार, बाबा। गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, इस बेहद की दुनिया का दिल से संन्यास कर, अपना ममत्व मिटा देना है। ठीक है, ऊपर ऊपर से करेंगे तो वापस उस दुनिया से प्यार हो जाएगा। इसलिए आज बाबा कहते हैं दिल से पुरानी दुनिया का हमें संन्यास करना है। जहां जहां भी हमारा मन जाता है तो वो रास्ता बंद करो, फाटक। ममत्व मिटाना माना, इससे दिल नहीं लगानी है। दूसरा है बाप का मददगार बन प्राइज लेने के लिए। ये देखो बहुत बड़ी बात है, धारणा की बात पूरा महीना हम करने वाले हैं ना अभी। तो ये
रिवाइज करते तो ये करना है, बाप का मददगार बन प्राइज लेने के लिए पहली बात है अशरीरी बनना है, और दूसरा है पवित्र रहना है, और तीसरा है स्वदर्शन चक्र फिराना है, और चौथा है स्वीट होम और स्वीट राजधानी को याद करना है। आज 4 बातें बाबा ने बताई। वरदान है विशेषताओं को सामने रख, सदा खुशी खुशी से आगे बढ़ने वाले, निश्चय बुद्धि, विजयी रत्न भव। विशेषताओं को पहली बात है सामने रखना है, और सदा खुशी खुशी से आगे बढ़ने वाले, निश्चय बुद्धि, विजयी रत्न भव। अपनी जो भी विशेषताएं हैं उनको सामने रखो, हर एक अपनी विशेषता को देखे, जाने और उनको सामने रखे, कमजोरियों को नहीं, तो अपने आप में फेथ रहेगा। कमजोरी की बात को ज्यादा नहीं सोचो, तो फिर खुशी में आगे बढ़ते जाएंगे। बताए ना, कमजोर मन, कमजोर बुद्धि, तो सारा दिन हम ये मैं नहीं कर सकती हूँ, ये मेरे से नहीं होगा, तो फिर नहीं होगा, है ना। शक्तिशाली थॉट्स भी शक्तिशाली, मैं कर सकती हूँ, कुछ भी हो जाए, दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती, ऐसा है ना। तो शक्ति आएगी ना हमारे अंदर। यह निश्चय रखो कि बाप सर्वशक्तिमान है, उसका हाथ पकड़ने वाले पार पहुंचे कि पहुंचे ना। हमने हाथ किसका पकड़ा है, पहली बात तो, है ना। ऐसे सदा निश्चय बुद्धि विजयी रत्न बनते हैं। अपने आप में निश्चय, सबसे पहले देखा बाबा में तो निश्चय है, पर अपने आप में भी निश्चय, बाप में भी निश्चय, और ड्रामा की हर सीन को देखते हुए उसमें भी पूरा निश्चय, तब विजयी बनेंगे। क्यों का क्वेश्चन आया, माना संशय, ठीक है। ड्रामा में वो सीन है ना, रिकॉर्डिंग हुई है ना, तो आएगी ना। वो हद के ड्रामा में भी हम सोचेंगे ये सीन क्यों आई, पर उन्होंने रिकॉर्ड की है ना, तो आएगी ना। ऐसे हमने भी रिकॉर्ड की है तो आएगी, उसमें भी संशय नहीं, क्वेश्चन नहीं। तब बाबा कहेंगे विजयी। स्लोगन, प्यूरिटी की रॉयल्टी में रहो तो हद की आकर्षणों से न्यारे हो जाएंगे। देखो पवित्रता जितनी हमारे अंदर आती जाएगी ना, हमें वो छोड़ना भी नहीं पड़ेगा, अपने आप सब पुराना छूटता जाएगा पवित्रता की शक्ति से। प्यूरिटी की रॉयल्टी में रहो तो हद की आकर्षणों से न्यारे हो जाएंगे। झूठी माया, झूठी काया, ये झूठा सब संसार, उसका ही आकर्षण है ना हमें। आत्मा समझा, आत्मा में पवित्रता आएगी, सत्यता आएगी। सत्य रॉयल्टी, यहाँ रॉयल्टी माना सत्यता, यहाँ रॉयल्टी का आधार है सत्यता। जितना झूठ निकलता जाएगा, सत्यता आत्मा में आती जाएगी। भक्ति में भी वो मानते थे, कहते थे सत्य, धर्म और नीति। देखो उस आधार पर रॉयल्टी वाद नहीं है, इसलिए धर्म की भी ग्लानि है ना, धर्म ग्लानि, ये सब वापस लाना पड़ेगा हमें, ये हमारे अंदर, तभी रॉयल्टी आएगी। उठना, बैठना, बोलना, चलना फिर सिखाना नहीं पड़ेगा, सत्य के आधार पर होगा ना हमारा सारा, तो सबको पसंद आएगा, सबको अच्छा लगेगा। आज पसंद नहीं है क्योंकि झूठ के आधार पर है, शरीर समझ कर रहे हैं, है ना। और भी सोचना, बाबा को याद करते हैं, फिर 5 मिनट तो 5 मिनट सुनते हैं कुछ ना कुछ, नहीं तो रोज ऐसे ही मुरली तो अच्छी होती है। सीधा यज्ञ की, अभी 3-4 दिन से देखो बाबा यज्ञ की, ब्राह्मण की सारी बातें बता रहे हैं, है ना। करना तो वही है हमें, तो पहले योग करते हैं। ज्योति बिंदु का ध्यान कर मन खुशियों से भर जाएगा। ज्योति
सर्व सुखों की चाबी, ध्यान से खुलते हैं मन के नेम, ध्यान से खुलते हैं मन के नेम। ध्यान प्रभु से मिलन कराता, ध्यान से आता है दिल को चैन, ध्यान से आता है दिल को चैन। नित ज्ञानामृत का पान कर ये जन्म सफल हो जाएगा। नित ज्ञानामृत का पान कर ये जन्म सफल हो जाएगा। इतना खुद पर एहसान कर, इतना खुद पर एहसान कर, इतना खुद पर एहसान कर, ये जन्म सफल हो जाएगा। ज्योति बिंदु का ध्यान कर, मन खुशियों से भर जाएगा। हीरे जैसा मूल्य जीवन, देखो यूं ही बीत न जाए, देखो यूं ही बीत न जाए। अपनी अंतर आत्मा को प्रेम सुखों से भरना पाए, प्रेम सुखों से भर ना पाए। ये भक्त है शिव को याद कर, मन का सुमन खिल जाएगा। ये वक्त है शिव को याद कर, मन का सुमन खिल जाएगा। इतना खुद पर एहसान कर, इतना खुद पर एहसान कर, इतना खुद पर एहसान कर, ये जन्म सफल हो जाएगा। ज्योति बिंदु का ध्यान कर, मन खुशियों से भर जाएगा। मन खुशियों से भर जाएगा। मन खुशियों से